पूछा ना आपके दादाजी ने कि शिव का जन्म कि शिव का विवाह, कि दोनों। और असली में तो सही नाचेंगे कहते जब उसका नहीं हो लेंगे, है? तो बताया था ना कितोड़ोना है, कितोड़ोना है शिव का नहीं, किस किस ने और उरे जो पहली बार आए हैं वह कौन कौन है? हाथ उठाइए। ये पहली बार वाले भी मारका नहीं है, आप सारे एक के का नहीं है ना, एक के हाँ। जब एक के हाँ तो सारे एक के तरफ हुए, ठीक है। तो आज तो लिए एक तरफ, फिर इसमें बच जाओगे। ये नीचे जो काटाराम माच रहा इसकी जरूरत कौन पड़ा है? नहीं तो ईब तो ही केक रहा। आपके दादाजी ने बताया ना शुरू में आपने दो चीज कही थी कि आप में बच्चे भी हैं अरे भगत भी हैं। तो आप मत हैं बच्चे कौन कौन से हैं? ना भगत भी हैं, नीचे कर लो। और भगत कौन कौन है? भगत होना अच्छी बात को नहीं, भगत होना अच्छी बात है, भक्ति करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो है, क्योंकि जो भक्ति करे हैं, जो भक्त हुए हैं वो डरे हैं, है ना। डरते और कोई फायदा हो चाहे ना हो, एक फायदा जरूर हो कि वो किसी ने सेधे को नहीं। जो डरते होंगे वो दूसरे ने सेधे को नहीं, सेधे कुणगे जो आंकड़े रहेंगे। मेरा वर्गा कोई नहीं, मेरा कोई के बिगाड़ लेगा, वो सेधेगा ना दूसरा। और डर का फायदा यो है, आपकी में भी डरने वाले आदमी देखा होगा आपने, जिसने बाबा का है ना धार्मिक माइंड के, धार्मिक लोग जो रिलीजियस माइंडेड जिसने बाबा का है वो देखा होगा आपने, चालेंगे ना तो भी कीड़ी होंगी तो बच बच के चालेंगे, कदे किसी कीड़ी के ऊपर पाना टिक जा, है ना। और नहीं तो सांप पकड़ के न आगे पाछा का काट के खानिए भी है ना। तो ये जो लोग हैं ना भगत जिनने कहा अच्छे आदमी हो जाए तो भगवान के कहा है। आप ही तो पहले तो भगत थे ने, क्योंकि अगर आप भगत नहीं होंगे ने तो भगवान की बात सुनने को नहीं आओ। जो भक्त नहीं है उसने भगवान से क्या लेना देना। बहुत सारे लोग इसे भी हैं, मैंने गांव में ही देखे, हमारे गांव में बड़म्बा तो भी मशहूर है, बाराउत बड़म्बा है ना, भगवान के मारा साड़ा लागे है या भी कंधे से, बताओ बड़म्बा में तो ये आम बात है। माता जी कहने लग रहे सारे कवे हैं, मतलब सारे बड़म्बे हो लिए ही वे बाबा जो करनू कहने या सारी अलंका है तो यू सारा ही बड़म्बा है। इस मामले में सारे एक से हैं। कई माता के आकर मारे गांव के आदमी बहुत बूढ़े हैं दीदी, मका मार ले देखे ना आपने जाने लागे ये देख लोगे तो ताले ठीक लागने लग जाएंगे। तो भक्त थे आप, लेकिन भक्ति कद अच्छी चीज को नहीं रंदी। जब भक्ति का फल मिल जा, इब आप एडी ठाई बाट देखी जाओ हो, मारे गांव का टम्पू आवे आवे आवे, बाट में खड़े हो जब बस की टम्पू की बाट देख दे हो, जब एक सांस अपन नहीं देखे जा वहां, नहीं तो बेरहा होगा तो अड़े आओगा, पर चढ़ते ही मोड़ होगा, उड़ते ही देखे ही जावांगे, देखा आया के। और जब अपना गांव मार ले उतरने का टाइम हो, जब कोई टम्पू का नहीं देखे देखता है ना। तो भक्ति इतने काम की चीज है, इतने भगवान नहीं आंदा। आई समझ में? टम्पू है भक्ति, उसमें बैठ के आपने जाना है अपने टारगेट तक, अपनी मंजिल तक। और जब आप उड़े पहुंच गए फिर आपने घर दिखने लग जाएगा, फिर आपने टम्पू बस ना दिखे, उसमें तो उतरना है। तो भक्ति खत्म,
कद खत्म, जब तक भगवान नहीं आंदा इतना वह काम की चीज है। फिर आपकी भक्ति खत्म, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही। नू नहीं कि भक्ति फिर अच्छी ना रही, बस तो अच्छी है न, लेकिन उतना पाछा जरूरत को नहीं रही उसकी। तो कई लोग क्या समझ ले हैं तक ये ओम शांति वाले भक्ति छुटावे हैं, क्या की छुटावा। हाँ बस में तो उतरण का टाइम आ गया तो उसने तारा नहीं है बस थे अगर नू कहोगे ना ना बस बहुत अच्छी है, इसकी बहुत बात देगी तो ना तू बैठी रह बस में, तू की बात को नहीं ना। तो यह चीज क्लियर भगवान ईब समझावे है कि ईब भक्ति की जरूरत कौन रही, ईब उतर लो भक्ति में ते। भूखे मर लिए, उपवास कर लिए, धक्के खा लिए, कांवड़ खा ली, गंगा जी नहा लिए, सारे तीर्थ यात्रा कर ली, शास्त्र पढ़ लिए, कीर्तन कर लिए, जागरण कर लिए, ये सारी चीज कर ली ने, जरूरी थी, फालतू की नहीं थी इनमें तो कोई भी चीज जरूरी थी। क्योंकि जिसने ये जरूरी नहीं लागती ने भगवान ते मिले बिना वो न खट्टू आदमी है। तक भक्ति का क्या करोगे, उसने भगवान का भी कौन बेरा और भक्ति का भी क्या करोगे, इसका मतलब निकम्मा आदमी है, वो काम का को नहीं। उसने तो समझ के पहले भक्ति थी आना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी, फिर भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा और भगवान आके फिर ज्ञान देगा। यो एक प्रोसेस है। कोई आदमी जन सोचा ने अक्षित आए मैं घी खा लूं तो यो पॉसिबल को नहीं, उस खातर प्रोसेस में के गुजरना पड़ेगा। तो हमने सारा ने भक्ति पूरी कर ली, फिर भगवान मिला। भगवान ने आके जब ज्ञान सुनाना शुरू करा तो फिर हम वो समझ के ने और फिर क्या करना है, भगवान ने यह बता दी कि इसमें नई दुनिया बनाऊंगा और नई दुनिया में कौन चलेंगे, जो मेरे बच्चे होंगे। ये किसी कोई आदमी जो घर बनावेगा तो भक्ता खातर बनाओगा कि अपने बालका खातर बनाओगा। भगवान नई दुनिया बनावे, नू कह सोने के तो महल होंगे उसमें, हीरे तो जड़ांगे उसमें, और किसी ने जो काम के को नहीं उनने तो देखने भी ना जावे, महल भी कौन देखने दे। जयपुर में महल है ना बहुत अच्छे, उन्हें देखने खातर टिकट लागे है, राजाएं के जो महल है आप अगर देखने जाओ तो हम जिस दुनिया में होंगे तो हमारा बाप बना होगा तो हमारे होंगे बा। कि मेरे बापू ने अगर घर बनाया तो वो मेरा है, तो मेरे बाप ने जो नई दुनिया बनाई तो वो हमारी नहीं है, अपनी है न। किस किस की है, आ जानिया की भी है। यो तो चढ़ाए पट गया, हम इतने दिन थे हमारी विवाह दुनिया और आ जानिया की विवाह दुनिया। हम बड़े जल्दी बच्चे बन गए, देखो यो तो हमने आ जाने का फायदा हो गया। शिवरात्रि ने नहीं आंदे तो इतने जल्दी बच्चे नहीं बनते। यो परमात्मा की जयंती है, आज आपकी भी जयंती होगी, बढ़िया बात होगी के इसके बाद। तो इस टाइम दो डाल के बैठे हैं, दोनों कौन कौन है बताया ना, आप ती के करें। तेरे भक्त महिमा गाते हैं, बच्चे बन मिलन मनाते हैं। तेरे भक्त महिमा गाते हैं, बन बच्चे मिलन मनाते हैं। ये सोच के देखो, एक भगत है शिव जी का, वो एक टांग पकड़ा है, आंख मीच रहा है, हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा की समाधि ला रहा है, क्या होगे ना। और गणेश एक टांग पकड़ा हो कि शिव जी की महिमा करता दे, क्या करे गणेश कित बैठेगा गोदी में। क्यों फर्क है, भक्त बनन में फायदा नहीं, जब भगवान आ जाए तो बच्चे बनन में फायदा। तो आप सारे क्या हो गए, गणेश हो गए। जय गणेश देवा करने की तो जरूरत नहीं ना, आप पे हो गणेश। तेरे भक्त महिमा गाते हैं, बन बच्चे मिलन मनाते
और फिर उसके बाद किसने के मिलेगा, जिसने भक्ति करी तो के मिलेगा, एक बालक मिल जाएगा, उसके बहू आ जाएगी, एक पोता हो जाएगा, एक पोती हो जाएगी, किसी ने नौकरी मिल जाएगी। क्या है भक्ति का फल। और बच्चा ने क्या मिलेगा, नई दुनिया, बताया था नहीं, सोने के महल मिलेंगे, उसमें हीरे जड़े जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, सारी दुनिया उनका आगे नमन करेगी। यो है ज्ञान का फल। बच्चे बनने में फायदा है, क्योंकि जो कि में भी भगवान का दौरा है वो फिर सारा मारा। आप किसी पे अगर मांगने जाओगे तो कितने पीछे मांग सकोगे। मान लो अगला करोड़पति है, अपनों कह दोगे 1-2 लाख रुपये दे दे, 10 लाख भी मांग लोगे, लेकिन न्यू कह सके है कोई सारे दे दे मने, नहीं कह सकता ना। और बालक ने कदे मांगने की जरूरत भी ना पड़े, बालक के दौरे तो सही सारे, बल्कि बालक मांगया क्या खातर जा है, मन मेरे दौरे जो ये सारी है ना, इसने संभालनी आई कोई आज, बालक ने मांगे हैं उससे देन खातर। मन ने जो सारी उम्र कमाया है यो मैं दे के किसने मरूंगा, कोई आ जा और संभाल ले उस सारे ने, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, इससे बड़ी खुशी को नहीं होती किसी बाप खातर। तो हमने सारा इनके बनना है बच्चे। फिर कौन कौन क्या पाते हैं, व्यवहार बतावन आए हैं, साकार बनावन आए हैं, साकार बनावन आए। खुद बाप और दादा बच्चों संग त्योहार मनावन आए हैं, कल पांत बर्थडे यादगार साकार बनावन आए हैं, साकार बनावन आए। नो तो भक्ता ने भक्ति में नकल भी बहुत बढ़िया करी है, पर गड़बड़ करती। सारे के चढ़ावे हैं, बेर चढ़ा दें, चढ़ाना के था बैर, आपस का द्वेष, आपस में जो विरोध है वो चढ़ाना था। क्योंकि भगवान ने के कही थारे भीतर जितनी कड़वी कड़वी चीज है ना, वह थारे काम की कोनी, वह मन दे दो। और जाए तो जो हमारे बस की, हमने तो मार गिरेंगे ये चीज। आपका किसी के साथ बहुत घना द्वेष है तो मार नहीं गिरोगे। हाँ, छोटा बालक ने चाकू ले रखा है तो आप कह दोगे ना ये मैंने दे दो, उसके बदले हम आपने चाहे ड्राई फ्रूट की मुट्ठी भर के देनी पड़ो, क्योंकि नो मेरा नुकसान कर लेगा। और इसकी यादगार के है, सारा जो जहर लिकड़ा था वो शिव जी पी गया। मारा सारा जो जहर है, मारे खातिर जहर है, वो पी जाता ना। तो कॉमन सेंस की बात है सोचने की। वे शिव जी के ऊपर आग का फूल को चढ़ाने की चीज है, ढूंढी बात नहीं है। बेर जब चढ़ा कर दे, जब एक आना भी ना लाया करदा बेर के, ईब को नहीं है 50 रुपए किलो के बेर खरीद के चढ़ाया कर दे, ये तो ईब हो गए महंगे। फालतू की जो चीज थी ना, बेल पत्र वो खरीद के लावे है मुँह, और 1 बाल्टी पानी उसमें इतना सा दूध, मतलब क्या सोचो भगवान बेवकूफ है। बेरा नहीं पाटेगा, जतारा ब्योत 100 ग्राम दूध ले जाने का है तो 100 ग्राम दूध चढ़ा दो, इसमें 1 बाल्टी पानी भर के ले जाने की क्या जरूरत है। पागल बनाओ भगवान ने। और वो क्या कहेंगे, बोला वो उस बिना पत्ता नहीं हलदार, उसने भीतर का भी बेरा है, फिर उसने पानी और दूध का कौन बेरा। मतलब हम अपने आप में कितने शाणे माना। तो नकल कर दी सारी। भगवान ने नू कही थी मैं जो सारा दिन करे जाओ ना, मैं फलाना, मैं दकड़ा, मेरे बिना क्यों नहीं हो, या मैं चढ़ा दो। भगवान ने याद करो, हमने देखा कौन करे है, मैं बकरा पाया काट के चढ़ा दिया। ये उल्टी चीज कर दी हमने। कया किम में था, करया किम में, लेकिन नकल तो बनाई। चिड़िया नहीं चढ़ाई, बकरा ही चढ़ाया। तो हमने भक्ति में करी नकल, क्या का किम में बना दिया। असलियत ही भगवान आके बतावे। कापी भक्तों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल की ही की है। कापी
आपी भगतों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल की ही की है। मैं की जगह बकरे की बलि आहार चढ़ावण लाए हैं, साकार बनावण आए हैं, साकार बनावण आए हैं। खुद बाप और दादा बच्चों संग त्योहार मनावण आए हैं, कल पांत बर्थडे यादगार साकार बनावण आए हैं, साकार बनावण आए। तो भगवान के कह है ये जो थारे काम की चीज नहीं ना, सारी कड़वी कड़वी चीज मेरे चढ़ा दो। नहीं तो आमतौर पर क्यों है, जितना बढ़िया आदमी हम उतनी बढ़िया गिफ्ट लेके जाऊंगे, है ना। अब आपका बालक ने अगर कोई बढ़िया काम करा है तो आप उसका पेन सेट ला दोगे, ज्योमेट्री बॉक्स ला दोगे, हैं। और बटे हुआ आया है घर ने तो उसका भी पेन ला दोगे, पैंट बुशर्ट लाओगे, सफारी सूट लाओगे, कोई बढ़िया ऐसी चीज लाओगे ना। और आपके घर में जाए विधायक आ गया तो एमएलए बुला लिया आपने एक दिन का, उस खातर के लाओगे, और कोई बढ़िया ऐसी चीज लाओगे, बढ़िया सा गुलदस्ता, या फिर चीज भी देवांगे खान की तो हम ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके आवांगे, आम चीज बिस्कुट और नमकीन कौन दे रहे हैं उसका आगे। तो आदमी देख ला, और जब प्रधानमंत्री आ जाए तो उस खातर छांट छांट के न प्रधानमंत्री थे तो और तेनू बेरा पाड़ेंगे के खाया करे, के पसंद है, के चीज चाहिए। हम सारी चीजें की लिस्ट बना के तैयार रखें। और सोचो सारी दुनिया का मालिक अगर भगवान आ जाए तो आग के फूल, बेल पत्तर, बेल पानी में मिला के दूध, ये चीज चढ़ाएंगे। तो ये यादगार है। असली बात के थी भगवान ईब जब आवे है तो नू कहे थाम जिन चीजा ने परेशान कर रखे हो, बुराइयां ने, विकारा ने, थारी कमजोरियां ने, इन चीजा ते थाम परेशान हो, ये सारी चीज काट के मन्ने दे दो, मेरे पर चढ़ा दो, फिर थम भी ठीक हो जाओगे और थारे लिए इन चीजा मैं भुगत लूंगा। तो भगवान फिर नू को है कि मैं आ गया, इन चीजा की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या कहा परमात्मा, क्यों कांधे कांवड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे, क्यों कांधे कांवड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे, शिव सिर का ताज बनावे, क्यों कांधे कांवड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे। ये बताइए क्या करा था, दूध में पानी घड़ा मिलाया, दूध में पानी घड़ा मिलाया, पिंडी पे तन खूब चढ़ाया, पिंडी पे तन खूब चढ़ाया, इब खुद अमृत प्यावे, शिव सिर का ताज बनावे, वो इब खुद अमृत प्यावे, शिव सिर का ताज बनावे। कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, आख धतूरा बांग पिलाई, आख धतूरा बांग पिलाई, तेरा कड़वापन पी जावे, शिव सिर का ताज बनावे, तेरा कड़वापन
बन पी जावे, शिव सिर का ताज बनावे। लंबा लंबा तिलक लगाया, लंबा लंबा तिलक लगाया। नमून में का गीत बनाया, नमून में का गीत बनाया। वाह वाह का गीत सिखावे, शिव सिर का ताज बनावे। वाह वाह का गीत सुनावे, शिव सिर का ताज बनावे। मानस तेब देव बना दे, मानस तेब देव बना दे। कोड़ी बदले भूत गणा दे, कोड़ी बदले भूत गणा दे। ये सारी चीज देवत होगा, लेकिन कभी जब बच्चे बनना होगा तो। बच्चे मतलब बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये सारी जितनी देवी हैं इस पर सारा देश मांग है, सारा संसार इन सारी देवियां पे। लेकिन सारी देवी कौन हैं? आप इन सब की जीवन कहानी अगर देखोगे ना, सारी की सारी देवी ब्रह्मा की बेटी और शिव के साथ शादी कर ली। सबका परिचय एक ही है, काली हो, वैष्णु हो, संतोषी हो, दुर्गा हो, सब एक एक कथा। चाहे वो आपकी शीतला माता ही बावगी, सारी की सारी ब्रह्मा की बेटी हैं और शिव की सजनी है। जहां तक वे सारे संसार की माँ है, क्योंकि ईब परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा यो सारा ज्ञान सुना, तो हम सारे के हो गए ब्रह्मा के बच्चे, ठीक है। और शिव के हो गया साजन। वो तो सारी दुनिया में जितनी भी आत्मा है ना, सबका साजन है परमात्मा। इसमें नो भी नहीं कि हम इस दुनिया में स्त्री हैं पुरुष हैं, भाई है उनका साजन भी परमात्मा, भाई भी सजनी है। इस दुनिया की सारी आत्मा एक परमात्मा ने छोड़ के एक भगवान है, वो पुरुष है और बाकी सारी नारी। आत्माएं सजनियां हैं और परमात्मा साजन है, ठीक है ना। तो वो के कव है, मानस तेब देव बना दे, मानस तेब देव बना दे। कोड़ी बदले बहुत घना दे, कोड़ी बदले बहुत घना दे। जबी के बनना आवे, शिव सिर का ताज बनावे। जय भी के बनना आवे, शिव सिर का ताज बनावे। और कोई भी दुनिया में आदमी तो सुधर नहीं सकता। मानस सुधरे ना मानस ते, मानस सुधरे ना मानस ते। मानस तो सुधरे के था, लुगाई तो भी को नहीं सुधरे। ये सारी माता कोशिश करी जहाँ एक आदमी ठावे है, थारे उसका जांगड़ तो बना दो सको, लेकिन बदल नहीं सकती। बदल सको वो एक बार है, हम एक घर में गई, वह माता 10-12 साल तक ज्ञान में चाले और उसका युगल ज्ञान में नहीं था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि माता सोचे हैं बेचारी के चलो ज्ञान में चाले पड़े, ये समझ ले, इसकी भी सद्बुद्धि दे भगवान है, इसकी सदगति हो जा। अगला सद्बुद्धि का ठेकेदार है, क्योंकि वह सोचे हैं इनकी तो बुद्धि पाचे मत से और हमारा में तो खूब बुद्धि है। और वो भी बात तो कई जगह ठीक भी लगे है। माता कती अनपढ़ और भाई को PhD को डॉक्टर को प्रोफेसर को किम्मे बड़े हांडे हैं, लेकिन वह किम्मे बड़े हांड लो चाहे घर के डांट उसकी सुननी पड़े, क्योंकि वो गिला तोलिया घेर देगा तो डांट पड़ेगी। यूके घेर दिया
एक वीडियो देखी थी मैंने, एक आदमी नहा के लकड़ा है और उसकी पत्नी नु को है वाइपर मारे बाथरूम में। तो नु कहे इतना गीला क्यों करे है? नु कहे भाई नहाया हूँ, बाथरूम तो गीला है होया करे, बाथरूम में पानी नहीं खिंडेगा और के रसोई में खिंडेगा। तो वनु कहे बाथरूम तो गीला होया करे। नु कहे तू वो मारना वाइपर है, मार दिया फिर ढंग से मारे, इसमें सारा तो गीला ही भी पड़ा है। बाहर आके वो सोचा है भाई शादी करके गलती कर दी कि नहा के समझ में नहीं आया। तो आप और दूसरे शब्दों में एक चीज और कहूं तो एक बात भी है, थाम अनपढ़ और वह PhD बराबर है क्योंकि कोई फर्क को नहीं। और डांट अनपढ़ पे खानी है। और सारी माताएं न कदे वह कि मैं बुन रहे हो नू कह आए होगा तने को मेरा भाइया ने सुनी भी होगी यह बात, क्योंकि जितना वो पढ़ा पाचे सीखा है ना इतनी तो वह जानती है सीखी पढ़ लेती। तो यह चीज पक्की है। तो मानस आपस में नहीं सुधर सकता, आप तो भी नहीं सुधर सकता, हंगा तेरा ला लिया होगा लेकिन सुधरे नहीं। तो फिर क्यों है उन्हों क्या करना है, ब्रह्मा जी भी उतरा हुआ तो भी नहीं समझा सकता इसने। तो शिव जी तो सुधरे, भगवान शिव जी इतना नहीं आलंदा दुनिया में, इतना कोई नहीं सुधरता। मानस सुधरे ना मानस ते, मानस सुधरे ना मानस ते, हलवा चावे तू छानस ते, हलवा चावे तू छानस ते, पुचकारे खीर खुआवे शिव सर का ताज बनावे, पुचकारे खीर खुआवे शिव सर का ताज बनावे, शिव जी सबका हक बांटे से। एक चीज सोचो, सबका हक बांटे से। एक चीज सोचो, 4 भाई हैं, हम जिसके ब्याह रखी हो मान लो 4 भाई हैं और 10 किले आवे हैं उस भाई के, कौन नू कह देगा चल 8 किले हम गुजारा कर लेंगे, हम तो 2 इसने फालतू दे दे, लड़ाई हुआ है तो 1 बीघा भी नहीं, बीघा तो बहुत बड़ा हुआ है, 1 इंच भी नहीं, बात तो इतने पे आ जाए। कई बार वह डोली काट रखी हो ना उस पर काटा राम मच जाए, इतनी होनी चाहिए, वह भी काटे जाएंगे वह भी काटे जाएंगे, बड़ी सी रह जावा, पांदरण की भी कौन रव है, देखा है ना खेता में बड़े रोड़े हुए हैं। तो ईब शिव जी के आप सारे बच्चे हैं तो उस पर सबका बराबर हक नहीं है। और हम नू को आएंगे अक चलो शिव जी आ रहा है, थारा भी बाप है, थारा हक ले लो, और काटड़ू की ढाल पाछन खिंचाई जाएंगे, जनू बलि देनी है इनकी, बहुत गुंडा रासा। शिव जी सबका हक बांटे से, शिव जी सबका हक बांटे से, फिर बता तू क्यों नाटे से, फिर बता तू क्यों नाटे से, तन के आबू खावे से शिव सर का ताज बनावे, तन के आबू खावे से शिव सर का ताज बनावे, इंद्र शर्मा लेंस बना के, इंद्र शर्मा लेंस बना के, सही नंबर का लेंस लगा के, सही नंबर का चश्मा ला के, बाबू ते मिलवावे शिव सर का ताज बनावे, आबू में ले जावे शिव सर का ताज बनावे, शिव सर का ताज बनावे, क्यों कांदे कांवड़ ठावे
शिव सिर का ताज बनावे, क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे। सारे नशा का संबंध है ना। सारे नशे शिव जी के सिर लाते हैं, बल्कि लोग आने तो खुद पीण खातर